हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एग्ज़ाम है 24 डेट को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी यूनिट्स के हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं क्वेश्चन। आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है 8 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन differentiate between acidimetry and alkalimetry titration, है ना। एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में अंतर बताना। बी पार्ट ब्रीफ अकाउंट ऑन बोलार्ड्स मेथड, है ना, और मोहर्स मेथड। वैसे बोलार्ड्स मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोहर्स मेथड भी पूछ लेता है, इसे भी देख कर जाना। ठीक है, सेकंड सेकेंड क्वेश्चन की बात करें ए पार्ट की, तो डिस्क्राइब प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 एन, एन मतलब नॉर्मलिटी, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, या फिर पूछ लेगा KMnO4 का। हमें प्रिपरेशन बतानी होगी, स्टैंडर्डाइजेशन बताना होगा कैसे होता है ना, विद प्रोसीजर के साथ। किसका? 0.1 नॉर्मलिटी ऑक्जेलिक एसिड का, या तो पूछेगा वो KMnO4 का। दोनों ही करके जाना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। वी डिफाइन एरर्स, एरर्स क्या हैं? ठीक है, ब्रीफ अकाउंट ऑन मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर, एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, और सोर्सेज ऑफ एरर भी पूछ सकता है, इसे भी कर लेना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, है ना। क्या क्या स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, वो भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, जिसे शॉर्ट में DMEV लिखकर आ सकता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन बताना है, वर्किंग बतानी है। ठीक है, किसकी? DME की है, डायग्राम बनाकर कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना। ठीक है, अच्छे से। अब फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मेटल आयन इंडिकेटर। ये तो आता ही है, ये आपका शॉर्ट नोट में आए या फिर इसके टाइप्स पूछ ले एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के साथ लिख देना। वी पार्ट डिस्क्राइब मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हैं मेथड्स बताने हैं किसके एस्टिमेशन के? मैग्नीशियम सल्फेट के एस्टिमेशन के। और भी कोई एस्टिमेशन आए मैग्नीशियम सल्फेट के अलावा, तो आपको उसका प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, बस जो हमारा कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट आइडियोमेट्री और आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़कर मत जाना आप इसे। ठीक है, वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, इसे तो छोड़ के मत जाना, है तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आइडियोमेट्री और आइडोमेट्रिक में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, डिफरेंस लिख देना। इस वी पार्ट क्या है इसका? एलेबोरेट वेरियस टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन बताने हैं उसके टाइप्स। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, है ना। शॉर्ट नोट्स दो करने को आते हैं, कोई 4 दे रखे होते हैं, 5 दे रखे होते हैं, जो भी। डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन, ये जरूर आएगा, है नी, रिपीटेशन होता है इसका लगभग हर साल। ठीक है, फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, इन पर शॉर्ट नोट। सी है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन राइट अबाउट कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन, है ना। तो कंडक्टोमेरिक टाइट्रेशन के बारे में लिखना है ना। कंडक्टिविटी सेल के बारे में पढ़ लेना, इसमें ही आता है। ठीक है, और बी पार्ट है हमारा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन और कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन दोनों की वर्किंग या और कंस्ट्रक्शन आ सकता है कि एक की कोई से की
वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिखो। ठीक है, ये भी पढ़ के जाना, आप एक का तो पढ़ ही लेना एटलीस्ट। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के। इनमें से आप पास तो इजीली ही हो जाओगे। ठीक है, सभी करके जाना। अगर जो सभी नहीं कर पाए तो जो मैंने हाईलाइट करे हैं पहले उन्हें कर ले, और बाकी जो बचेंगे केवल उन्हें रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।